अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं, जो कि यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, हरियाणा टेट और दूसरे राज्यों में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर पहला, अरबी हुरूफ कौन से हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है टे डे ड़े, दूसरा है ताजा स्वाद ज्वाद, तीसरा है पेचे, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ताजा स्वाद ज्वाद। चलिए दोस्तों अरबी हुरूफ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों उर्दू ज़बान कई ज़बानों के हुरूफ के मेल से बनी है, जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी वगैरह आते हैं। चलिए दोस्तों अरबी हुरूफ के बारे में देख लेते हैं। अरबी हुरूफ सा, हा, जाल, स्वाद ज्वाद, ताजा, ऐन, कौफ, हमजा दोस्तों अरबी हुरूफ है। यह हुरूफ फारसी, हिंदी और संस्कृत में नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, यह सवाल दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। सवाल नंबर 2, सूरज का मुतरादिफ क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है महताब, दूसरा है कमर, तीसरा है नैयर, चौथा है माह, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नैयर। चलिए दोस्तों सूरज का मुतरादिफ देख लेते हैं। दोस्तों सूरज का मुतरादिफ आफ्ताब, मेहर, शम्स, खुर्शीद, खावर होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, दिल्ली, मेरठ, अहमद रजा, मारुति कार वगैरह में क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला खिताब, दूसरा है लक़ब, तीसरा है अलम, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अलम। चलिए दोस्तों अब हम लोग अलम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम लोग इस्म खास के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस्म अलम के बारे में जाना जाएगा। इस्म खास या मारफा वह इस्म जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या किसी खास चीज़ का नाम समझ में आए उसे इस्म खास कहते हैं। जैसे आगरा, अहमद, लाल किला वगैरह। दोस्तों इस्म खास की 6 किस्में हैं। पहला है अलम, दूसरा है खिताब, तीसरा है लक़ब, चौथा तखल्लुस, पाँचवा है कुनियत, छठवां उर्फ। दोस्तों यूपी टेट 2011 और रीट 2011 के पेपर में इस्म खास की 6 किस्मों को सही माना गया था। चलिए दोस्तों इस्म अलम के बारे में देख लेते हैं। इस्म अलम को इस्म खास भी कहते हैं। वह इस्म जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या किसी खास चीज़ का नाम समझ में आए उसे इस्म अलम कहते हैं। जैसे दिल्ली, मेरठ, मोहम्मद वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लक़ब, दूसरा है उर्फ, तीसरा है खिताब, चौथा है इनमें से सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, खिताब। चलिए दोस्तों अब हम लोग खिताब के बारे में देख लेते हैं। खिताब बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है दोस्तों उसे खिताब कहते हैं। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, खान बहादुर, भारत रत्न, शमसुल उलमा वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, हमारे मुल्क में किस उम्र तक बच्चों को मुफ्त तालीम दिए जाने का मंसूबा है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है 12 साल तक,
दूसरा कह रहा है 13 साल तक, तीसरा कह रहा है 14 साल तक, चौथा कह रहा है 10 साल तक, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 14 साल तक। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, यह दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। सवाल नंबर 6, स्कूल का मजबूत खंभा किसे कहा गया है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला उस्ताद को, दूसरा है तालिबे इल्म को, तीसरा है दरसगाह को, चौथा है प्रिंसिपल को, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, तालिबे इल्म को। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, किसी शख्स या चीज़ की तारीफ में हद से बढ़ जाना क्या कहलाता है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मुबालगा, दूसरा है तलमीह, तीसरा है तजाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मुबालगा। चलिए दोस्तों मुबालगा के बारे में देख लेते हैं। सनते मुबालगा कलाम में किसी शख्स, बादशाह या फकीर या शय की तारीफ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना सनते मुबालगा कहलाती है। जैसे रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आई है पानी कमर कमर। दोस्तों इस शेर में इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाने को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि रोने वाले के आंसुओं से जमीन से लेकर चौथे आसमान तक पानी कमर कमर तक पहुंच गया है। दोस्तों इसी को सनते मुबालगा कहते हैं। दोस्तों मुबालगा की 3 किस्में हैं। पहला है तबलीग, दूसरा है इगराक, तीसरा है गुलू। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, एक अनार 100 बीमार का मतलब है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मांग और चीज दोनों की ज्यादती, दूसरा है मांग और चीज दोनों की कमी, तीसरा है चीज ज़्यादा मांग कम, चौथा है मांग ज़्यादा चीज कम, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मांग ज़्यादा चीज कम। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 2 बार आ चुका है, यूपी टेट 2014 और 2016 में। सवाल नंबर 9, छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है बहुत ज़्यादा बोलना, दूसरा है झूठ बोलना, तीसरा है हैसियत से ज़्यादा बोलना, चौथा है चापलूसी की बात करना, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हैसियत से ज़्यादा बोलना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। सवाल नंबर 10, गुल नगमा किसकी तसनीफ है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है फिराक गोरखपुरी, दूसरा है जोश मलिहाबादी, तीसरा है फैज अहमद फैज, चौथा है अकबर इलाहाबादी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, फिराक गोरखपुरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11, यह भी दोस्तों 2 बार आ चुका है, हरियाणा टेट 2013 और यूपी टेट 2017 में। सवाल नंबर 11, इराब किसे कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है अरब में रहने वालों को, दूसरा है अरबी ज़बान को, तीसरा है अरब की एक सवारी का नाम, चौथा है जियर व जबर और पेश की अलामतें, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जियर व जबर और पेश की अलामतें। चलिए दोस्तों अब हम लोग इराब के बारे में देख लेते हैं।
इराब। उर्दू ज़बान में सही तलफ़्फ़ुज़ को जानने के लिए हुरूफ पर कुछ खास निशानियाँ और अलामात इस्तेमाल की जाती है। इन अलामात और निशानियों को इराब कहते हैं। इनमें जबर, जियर, पेश, मद, जज़म, तशदीद, तनवीन, वक्फ आते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12, मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है माली, दूसरा अंधा, तीसरा है सुबह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सुबह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, खास का मुतजात क्या होगा, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला अहम, दूसरा है आम, तीसरा खालिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आम। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। सवाल नंबर 14, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला अल हिलाल, दूसरा है उर्दू अखबार, तीसरा है कौमी आवाज़, चौथा है अवध पंच। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उर्दू अखबार। चलिए दोस्तों उर्दू का पहला अखबार के बारे में देख लेते हैं। उर्दू का पहला मतबूआ अखबार जामे जहां नुमा है, जो 27 मार्च 1822 ईस्वी को कलकत्ता से जारी किया गया। यह हफ्त रोज़ा अखबार था दोस्तों, जिसके मालिक हरिहर दत्त और मुदीर मुंशी सदासुख लाल थे। दोस्तों उर्दू अखबार दिल्ली से 1836 ईस्वी में जारी हुआ था, जिसको मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था। दोस्तों अगर चारों ऑप्शन में पहला अखबार उर्दू होगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अखबार की बात होगी वहाँ जामे जहां नुमा का नाम आएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, यह भी दोस्तों उत्तराखंड टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 15, दिल्ली का लाल किला किस बादशाह ने बनवाया, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा है टीपू सुल्तान, चौथा है शाहजहां। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, यह भी दोस्तों बिहार टेट 2019 में आ चुका है। सवाल नंबर 16, इस्म नकरा की पहचान कीजिए, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है पटना, दूसरा है पहाड़, तीसरा है अहमद, चौथा है कोलकाता। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पहाड़। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, यह भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 17, काबली वाला किसने लिखा है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है जाकिर हुसैन, दूसरा कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा कह रहा है शौकत थानवी, चौथा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है बिहार, दूसरा है अवध, तीसरा है रुहेलखंड, चौथा है मगरबी यूपी।
जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मगरबी यूपी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, यह भी दोस्तों यूपी टेट में 3 बार आ चुका है, 2011, 2014 और 2016 में। सवाल नंबर 19, उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है रजब अली बेग सुरूर, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, चौथा है राजिंदर सिंह बेदी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा। चलिए दोस्तों आज हम लोग रुसवा के बारे में देख लेते हैं। मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। दोस्तों उनके वालिद का नाम मिर्जा मोहम्मद तकी था, जो असफुद्दौला की फौज में एक मुमताज ओहदे पर फायज थे। 16 साल की उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ गया और रुसवा यतीम हो गए। दोस्तों रुसवा ने शायरी में दबीर से सलाह ली थी। दोस्तों तनकीद के मैदान में रुसवा का शुमार नफ्सियाती नकाद में होता है। रुसवा ने उर्दू के टाइपराइटर के सिलसिले में बहुत काम किया। दोस्तों रुसवा के नावलों में अफसाए राज, उमराव जान अदा, जाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम वगैरह लिखा। उनका इंतकाल 21 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 20, नावल उमराव जान अदा में किस जगह की तहजीबी व सकाफती ज़िंदगी पर रोशनी पड़ती है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला हैदराबाद, दूसरा है लाहौर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कलकत्ता, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। चलिए दोस्तों नावल उमराव जान अदा के बारे में देख लेते हैं। नावल उमराव जान अदा 1905 ईस्वी में शाये हुआ। दोस्तों उमराव जान अदा का असली नाम अमीरन था। उमराव जान अदा के वालिद जमादार थे। उमराव जान अदा का बचपन फैजाबाद में गुजरा था। बाद में उमराव जान अदा लखनऊ की एक तवायफ और शायरा बन गई। दोस्तों चलिए नावल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एक मर्तबा अमीरन के वालिद ने गुंडे बदमाश दिलावर खां के खिलाफ सच्ची गवाही दी थी और उसे 12 साल की सजा हो गई। कैद से छूटने के बाद उसने जमादार से बदला लेने के लिए उसकी 8 साल की लड़की अमीरन को अगवा करके लखनऊ में नायिका खानम बेगम के हाथ 125 रुपये में बेच देता है। इस तरह दोस्तों अमीरन उमराव जान अदा बन जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।